वे सभी क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई द्वारा आपके एग्जाम में सीडीपी के सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो आज उन सभी का समावेशन आज की इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और देखिए बहुत बड़ी मैराथन क्लास होने वाली है, तो अपने साथ पानी की बोतल वगैरह सब चीज लेकर बैठना, जैसे मैं अपने पास पूरा इंतजाम करके यहाँ पर बैठा हूँ। और देखिए इतना भरोसा आपको यहाँ पर दिलाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई महामैराथन क्लास ले रहा हूँ, लाइक आपके सामने सीडीपी की महामैराथन क्लास आपके सामने है, तो सीडीपी की इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लगभग पूरा पेपर इस वाली महामैराथन क्लास से आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और आप लोग जब अपने एग्जाम के अंदर जाओगे तो देखोगे लगभग सारी चीजें इसी क्लास से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो आपका सीटेट का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई तैयार कर लेते हैं। इस क्लास के अंदर आपको वो सभी चीजें मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो आज तक नहीं हुआ वो ऐसा एक गिफ्ट आपको यहाँ पर मिलेगा जो इससे पहले ना तो कभी किसी ने दिया है, ठीक है, और ना ही इससे पहले कभी मैंने उसके ऊपर विचार करा है, और ना ही शायद उस गिफ्ट को दे पाएगा। तो उसके बारे में मैं आपको जब बताऊंगा, जब हम लोग अपना पुराना रिकॉर्ड यानी कि 1 लाख लाइव प्लस का यहाँ पर तोड़ देंगे। तो देखते हैं आज आप लोग यहाँ पर कितना रिकॉर्ड बनाते हैं। बस आज एक काम करते जाना है, इस वाली क्लास को जितना भी हो सके अपने दोस्त यार के पास शेयर करना, हर एक ग्रुप के पास यहाँ पर शेयर करना, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो वहां पर शेयर करना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आज की इस क्लास को आपको शेयर करते रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और सिर्फ ये 100 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़कर जाने, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन 100 क्वेश्चन के अलावा। और खाली क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी है। आपको एक एक चीजें पिक्चर के माध्यम से मैं यहाँ पर समझाऊंगा, तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए कर लेते हैं तैयार सीटेट के सीडीपी को भगाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए। ठीक है, बाकी आपका सीटेट का बैच था जिसमें भारी संख्या में आप लोगों ने एडमिशन लिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद। जो भी पेड क्लास में पढ़ना चाहता है इससे पढ़ सकता है, या आपके सीटेट के सामने जो नोट्स की बुक्स थी जो बेस्ट सेलर अपने आप में बने रहे, तो जो अगली बार बच्चा तैयारी करेगा इसके माध्यम से पढ़ सकता है। बैच वालों को फ्री ई बुक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आइए भाई सफर की शुरुआत कर लेते हैं, लंबा सफर होने वाला है, तो तैयार रहिए मेरे साथ में और करते जाइए अपना असेसमेंट भी साथ के साथ और सीखते जाइए नई नई चीजें भी। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास करने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग वाकई में बहुत ठीक यहाँ पर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। और क्लास की शुरुआत में ही आप लोगों ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया वेटिंग का ठीक है, चलिए भाई देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है उस क्वेश्चन को समझना है, फिर उससे संबंधित कंसेप्ट यहां पर आपको समझने हैं और एक एक चीज बड़ी बारीकी के साथ समझने, क्योंकि एग्जामिनर यही से चीज आपके एग्जाम में पूछेगा। बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज का साथ ट्विस्ट यहां पर कर देता है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या वृद्धि यानी कि ग्रोथ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन यहां पर आपको नेगेटिव पूछा है कि क्या ग्रोथ से रिलेटेड आपका नहीं है। देखिए अगर आप लोग यहां पर देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ग्रोथ के बारे में कहा है कि ग्रोथ बाह्य होती है, यानी कि ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल यहां पर होती है। दूसरा पूछा है आपके सामने ग्रोथ स्पर्ट के बारे में, जो इससे संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तीसरा ग्रोथ के बारे में कहा है संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चर चेंज की यहां पर बात कही है। एंड फोर्थ यहां पर दिया हुआ यह मात्रात्मक और गुणात्मक होती है, यानी कि यह आपके सामने क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी यहां पर आपके सामने देखने को मिलती है। अब देखिए जिन स्टूडेंट की तैयारी बहुत बढ़िया हो रखी है वो तो सीधा क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ना और नई नई चीजें नए नए क्वेश्चन यहां पर समझना। और देखिए सबसे मेन बात आपको बताऊं ना, जो आज की इस क्लास के अंदर जो आपको 100 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, भाई कोई भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित एज इट इज नहीं है, वो आप लोगों ने याद कर रखे हैं, छुट्टे क्वेश्चन पढ़ते आंसर दे दे। तो सारे के सारे 100 क्वेश्चन आपके सचिन सर द्वारा यहां पर बनाए गए, यानी मेरे द्वारा बनाए गए। तो आप लोग सोच सकते हो कि पहली बार ऐसा किसी टीचिंग एग्जाम के अंदर देखने को आपको मिला होगा कि किसी टीचर के द्वारा पूरे 100 क्वेश्चन उसी सीबीएसई के पैटर्न पर या उसी एग्जाम के पैटर्न पर बनाए गए जिस प्रकार का एग्जाम आपके सामने यहां पर होता है। और मेरी सीबीएसई वालों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्वेश्चन बनाने के अंदर मुझे भी कभी शामिल कर लिया करे, मेरी भी थोड़ी बहुत तो नॉलेज यहां पर बढ़ गई होगी। ठीक है, तो ये सारे 100 क्वेश्चन नए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त लेवल के, इजी मॉडरेट और हार्ड सभी लेवल के। और देखना पेपर से पहले आज की क्लास के अंदर आपको पूरी पेपर वाली फील ना आ गई तो। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, पोल आपके सामने आ गया है। तब तक मैं यहां पर ग्रोथ की आपके सामने बात कर लेता हूं। देखिए जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं, वृद्धि की यहां पर बात करता हूं, आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है वृद्धि यानी कि किसी चीज को बढ़ने की यहां पर बात हो रही है। देखिए जो वृद्धि का संबंध होता है वो होता है संरचनात्मक परिवर्तनों से, यानी कि जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है।
यानी कि जो संरचना, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके अंदर जो भी बदलाव हो रहा है, सपोज हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ठीक है, हम लोग मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो जो भी संरचनात्मक तौर पर, स्ट्रक्चर तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जो बदलाव हो रहा है, वो आपके ग्रोथ को दर्शाती है, बिल्कुल यहां पर, ठीक है। दूसरा कहता है यह बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है, यह आंतरिक नहीं होती भाई। ग्रोथ ग्रोथ जो होती है आंतरिक यानी कि इंटरनल नहीं होती है, ग्रोथ बाह्य होती है। यानी कि आप लोग ग्रोथ को बाहर से यहां पर देख सकते हो। सपोज किसी का वेट बढ़ गया तो आप लोग उसको बाहर से देख सकते हो, ठीक है, लेकिन सपोज किसी ने चिंतन करा तो चिंतन को आप बाहर से नहीं देख सकते भाई। तो चिंतन आपकी इंटरनल यानी कि आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन ग्रोथ को आप बाहर से देख सकते हो। अगर किसी बच्चे की, मान लीजिए छोटा बच्चा था, आपने उसको कुछ समय बाद देखा तो बच्चा बड़ा हो गया, तो आपने कहा यार इसकी तो हाइट बढ़ गई, तो यानी कि उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर जो होता है, जो संरचना यहाँ पर होती है, उसमें जो परिवर्तन आए वो ग्रोथ को यहाँ पर दर्शाता है। तीसरा पॉइंट यहां पर है, ग्रोथ की जो रेट होती है, वृद्धि की जो दर होती है, देखिए वो क्या होती है, वो सभी बच्चों में अलग अलग यहां पर देखने को मिलती है। देखिए जो डेवलपमेंट भी होता है, चाहे ग्रोथ भी होता है, उसकी रेट यानी कि दर अलग अलग होती है। क्यों, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसकी वजह से होती है, ये होती है आपके हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से होती है, ठीक है, जो अलग अलग होती है। देखिए हर एक बच्चा, ऐसा नहीं कि सभी की हाइट एक जैसी बड़ी होगी, सभी की वेट एक जैसे यहां पर बढ़ा होगा, अलग अलग प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहां पर 6 फीट का हूं तो सारे 6 फीट के आप लोग होंगे, मेरे से छोटे भी होंगे, मेरे से बड़े भी यहां पर होंगे, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान रखना है, ग्रोथ रेट की बात करें, डेवलपमेंट रेट की बात करें, ये हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग होती है। किसकी वजह से, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से अलग अलग यहां पर देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है जब हमारे शरीर के अंदर अचानक से तेजी आती है, हमारे हाइट हो गई, हमारी वेट हो गया, हमारा अचानक से तेजी आती है, ये आपको देखने को मिलती है एडोलसेंस, खासकर किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती है। जब वहां पर प्यूबर्टी यानी कि वय संधि आपको देखने को मिलती है, प्यूबर्टी यानी कि वह संधि देखने को मिलती है, यानी कि इसकी वजह से जो बच्चा होता है वो किशोर यहां पर बनता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर चेंज बच्चे के अंदर यहां पर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है ग्रोथ स्पर्ट का संबंध होता है ग्रोथ से, क्योंकि शरीर के अंदर जब अचानक से तेजी आती है, बदलाव आता है, लाइक उसकी हाइट के अंदर, उसके वेट के अंदर, तो ये ग्रोथ स्पर्ट को दर्शाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो होती है ना ग्रोथ, वो मेच्योरिटी पर रुक जाती है, परिपक्व होने पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा बढ़ता ही रहेगा, किसी की हाइट हमेशा बढ़ती रहेगी, वो एक समय पर रुक जाएगी, किसी का वेट हमेशा बढ़ता ही रहेगा, नहीं, वो एक समय पर रुक जाएगा। तो मैच्योरेशन होने पर आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि मैच्योरेशन का भी किसका संबंध होता है, आपकी हेरिडिटी से इसका सीधा संबंध यहां पर होता है। जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से आपको मैच्योरेशन देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे आप लोग मैच्योर हो रहे हो आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, बट एक समय पर आपके पूर्ण परिपक्व होने पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इस वाली बात को ध्यान रखना। विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। सपोज किसी की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, जैसे आप लोग यहां पर पढ़ते हो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई बार मैंने पढ़ाया होगा। तो वहां पर जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं दी हुई है, तो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से एक दिव्यांगता आपके सामने दी हुई है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनेपन की जो समस्या दी हुई है, ठीक है, जो बोनेपन की समस्या दी हुई है। हालांकि उसके अंदर आपकी उसकी हाइट को भी मेजर किया हुआ है कि अगर किसी की हाइट 4 फीट 10 इंच है तो उसको बोने यानी कि ड्वार्फिज्म की कैटेगरी के अंदर यहां पर रखा जाएगा। तो आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति बोनेपन का शिकार यहां पर हो जाते हैं, पूरी जिंदगी भर उनके विकास के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार का विकास हो, वो प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी यहां पर देखने को नहीं मिलता। और यह विकास का भाग होती है, डेवलपमेंट का एक पार्ट होती है। डेवलपमेंट की बिटिया होती है कौन, आपकी जो ग्रोथ होती है। ध्यान रखना, ग्रोथ डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है। डेवलपमेंट का जो पार्ट आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो शारीरिक विकास होता है, उसका एक पार्ट होती है वृद्धि। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने कहा ये मात्रात्मक होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसको मेजर कर सकते हैं भाई, हम लोग अपनी जो हाइट है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज मेरी हाइट कितने, मेरी हाइट है भाई 6 फीट की मेरी हाइट है, 6 फुट का हूं मैं, ठीक है। उसके अलावा मेरा वेट अब तो थोड़ा बढ़ गया है, शायद 87 के आसपास यहां पर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। आप लोग कुछ दिनों बाद मेरे से पूछोगे मैराथन के बाद शायद थोड़ा सा वेट और कम यहां पर हो जाए, तो देखिए इसलिए मैंने कहा कि इसके अंदर चेंज यहां पर आता रहता है, जो संरचना के अंदर चेंज आता है वो ग्रोथ को दर्शाता है। तो ये मात्रात्मक होती है क्योंकि ग्रोथ का हम सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं, माप यहां पर सकते हैं। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसका संबंध आपके आनुवांशिकता पर यहां पर आधारित होता है। इसलिए मैंने कहा कि जो इससे संबंधित होती है मैच्योरेशन, जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर हो जाएगा ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, ठीक है। इसका संबंध इससे होता है। आप इसको कितना भी एनवायरमेंट दे दो, किसी की हाइट मान लीजिए 5 फीट है तो 5 ही रहेगी, आप कितना ही एनवायरमेंट दे दो उसको, उसकी नहीं बढ़ेगी। तो किसकी वजह से निर्भर है ये आपकी, ये आनुवांशिकता पर निर्भर है। और जो भी